लक्ष्मी नारायण का भव्य मंदिर क्यों बनाते हैं? भव्य मूर्तियां क्यों बनाते हैं? कोई कारण है या नहीं है? उन्होंने बड़ी सेवा की है। किन्होंने? लक्ष्मी ने, नारायण ने। श्रीमत के अनुकूल सेवा लक्ष्मी नारायण ने की है। जगदम्बा ने श्रीमत के अनुकूल सेवा नहीं की है, क्योंकि उसको जगत अम्बा बनना है। सिर्फ सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की अम्बा नहीं बनना है। जगत में इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन सभी है, सबकी अम्बा बनना है। नास्तिकों की भी अम्बा बनना है। इसलिए द्वापर के अंत में जब कलयुग शुरू होता है तब देवियों की पूजा शुरू होती है। और बाबा ने बोला है कि देवी के पुजारी हैं रावण संप्रदाय। शिव बाबा से वर्षा मिलता है प्रजापिता को, और प्रजापिता से मिलता है जगदम्बा को, और जगदम्बा से है सारी दुनिया को वर्षा मिलता है। तो सारी दुनिया में दूसरे धर्म वाले हैं या नहीं है? हैं? इसलिए बताया कि वो सबसे बड़ा माछला है। चाहे बेसिक की हो, चाहे एडवांस की हो, जो भी सागर में पलने वाली मछलियां हैं उन सबको पेट में डाल करके बैठेगी। कौन? जगदम्बा सबको कंट्रोल करेगी। हाँ, क्या पूछ रहे थे? भक्ति मार्ग में कुमार और कन्या को, जैसे कुमार का और कन्या का शरीर छूट जाता है, जैसे भक्ति मार्ग में बताते हैं कि जैसे शादी नहीं होती है, कुमार और कन्या का शरीर छूट जाता है तो उनको अंतिम समय में हल्दी लगा करके उनका क्रिया काम करते हैं। अंतिम समय में हल्दी लगा के, हल्दी का लेप लगा के, हल्दी का लेप लगा के, हाँ, उसके बाद में क्रियाक्रम करते हैं। क्रियाक्रम क्या करते हैं? जैसे अग्नि देना, जलाते हैं? जलाते थोड़े ही हैं, हैं? दफनाते हैं, जलाते नहीं है। तो उसका हल्दी लगाने का कुमारी की शादी नहीं होती है, उसको जलाते नहीं है, उसको नदी में प्रवाह कर देते हैं। हैं? कोई बहा भी देते हैं, कोई मिट्टी में दफना भी देते हैं। हैं? मिट्टी में दबा देते हैं। वही बात, मिट्टी माने पृथ्वी, पृथ्वी माने जगदम्बा। और ये बाबा हल्दी वाला क्या है मतलब? नदी में बहाना। नदियों में सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? गंगा। गंगा में बहाना तो जैसे हल्दी का लेप क्यों लगाते हैं? है। हल्दी का लेप, हल्दी जो है एंटीसेप्टिक होती है। क्या होती है? एंटीसेप्टिक होती है। कन्याओं को संग का रंग ज्यादा लगता है। कुमार हैं, कन्याएं हैं, अधर कुमार हैं, अधर कुमारियां हैं, सबसे जास्ती संग का रंग किसको लगता है? बोलो। कन्याओं को। इसलिए भारतवर्ष में कन्याओं की बड़ी सुरक्षा की जाती है। अंतिम समय जब होता है ना षष्ठी का, तो भी जो कन्या जीवन है उनको हल्दी का लेप लगाते हैं। हल्दी का लेप का मतलब है एंटीसेप्टिक स्थान में रखते हैं। उनको कोई भी लेप छेप न लग सके। बाबा कहते हैं मिनी मधुबन है सेफ।
दुनिया में गारंटी नहीं है कन्याओं के लिए, लेकिन कहाँ गारंटी है? मधुबन में गारंटी है। और बाबा ये जो अभी 2015 दिखाते हैं साल, और बाबा का मतलब 2018 से जैसे नई दुनिया स्थापन होगी तो 1-1 तीनों शुरू होगा। तो अभी जैसे ये गीता में दिया है 5000 का, गीता में 5000 वर्ष का मतलब ये सृष्टि का ड्रामा है। गीता में नहीं है 5000 वर्ष का ड्रामा। जी नहीं, गीता में पहले अध्याय में था। गीता में तो द्वापर में लिखी गई है, ऐसे बताते हैं। जो महाभारत युद्ध द्वापर में हुआ, ये जो बाद में गीता लिखी गई। ये जो 2015 का जो दिखाते हैं साल, हाँ। ये 2500 से इधर का दिखाते हैं। नहीं, 5000 वर्ष पूरा होगा जब संवत 1-1 शुरू होगा तो 5000 वर्ष का ड्रामा पूरा हो गया। तो ये भक्तों का कैसे पूरा होगा उसमें? उसमें भक्तों का कैसे होगा पूरा, जो भक्ति मार्ग से अभी चल रहे हैं? भक्तों के बीच में सबसे बड़ा भक्त कौन? ऐसे 500 करोड़ की दुनिया है, उसमें भक्त भी है, ज्ञानी आत्माएं भी हैं। ज्ञानी आत्माएं हैं रुद्रमाला, है ना, और भक्त आत्माएं हैं विजयमाला। विजयमाला की हेड क्या है? वो सुनने सुनाने में ज्यादा मस्त है या ज्ञान की बातों में ज्यादा मस्त है? दीदी दादी दादाएं जो सुनाते हैं उसमें विश्वास करती है कि बाबा की मुरलियों को ज्यादा पकड़ती है? सुनने सुनाने में ज्यादा। तो सुनने सुनाने में विश्वास रखने वाले, सुनना और सुनाने का काम करने वाले, समझते कुछ भी नहीं है, समझाते कुछ भी नहीं है, तो उनको किस श्रेणी में रखा जाता है? भक्तों की श्रेणी में या ज्ञानी की श्रेणी में? भक्त है। और क्या गुरुद्वारे के अंदर कथा पढ़ ली? जिन्होंने सुन लिया वो पास करो आगे। किसी को सुनाई नहीं। महोबा में? अच्छा, बालाघाट में। हाँ जी। वहाँ एक भाई, पुराना भाई है, हाँ। बीच में छोड़ दिया था। हाँ। और अभी कंटिन्यू हो गया है। हाँ। 5-6 महीने से। 5-6 महीने से कंटिन्यू है जी। तो वो बाबा के यज्ञ में अपना भवन देना चाहते हैं। देखो, बाबा ने तो दुनिया वालों के लिए भी बोला है। हमें क्या चाहिए? हमें 3 पैर पृथ्वी चाहिए। ऐसे थोड़ा ही बोला जो ज्ञान में चलते होंगे उनसे ही 3 पैर पृथ्वी चाहिए, ऐसे बोला? नहीं बोला। कोई भी हो 3 पैर पृथ्वी देगा। राजा बलि राक्षसी कुल था या देवताई कुल था? राक्षसी कुल था। उसे क्या मांगा? 3 पैर पृथ्वी मांगी। तो ज्ञान में चलता है नहीं चलता है, एडवांस में चलता है या नहीं चलता है, ये सवाल नहीं। बाबा का सवाल क्या है? क्या चाहिए? हैं? बाबा को अपना काम करने के लिए 3 पैर पृथ्वी चाहिए।
तो वो तैयार है तो बाबा भी तैयार है? बाबा इसमें कुछ अधूरा काम है, उसमें हम लोग जो है उसको रिपेयर करने का कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, जो अधूरा है वो यज्ञ में जो 2-4 इंजीनियर हैं उनसे राय लेकर के और मकान कंप्लीट करें। उसमें जो भी खर्च लगेगा वो खुद लगाने वाला है। हाँ जी लगाए बनाए मन हम लोगों का हैं। धन और मन जो है हम लोग लगाएंगे। हाँ जी लगा सकते हैं। चलेगा। कार सेवा तो आज तक भी भक्ति मार्ग में चलती चली आ रही है। मंदिर में, मस्जिद में या गुरुद्वारे में कार सेवा करते हैं ना, तो तन की सेवा है। हाँ, और बाकी चंदा नहीं मांगना है धन का। हाँ अच्छा बाबा, हाँ ठीक है, चंदा नहीं मांगना है। बात में ये तो पूछ रहे हैं, चंदा नहीं मांगना है। हाँ। तो पूछ रही हूँ हाँ कि जैसे अभी गवर्नमेंट दुनिया भर का लोन दे रही है, गवर्नमेंट अभी बहुत ज्यादा लोन दे रही है पब्लिक को। तो वो लोन लेना है कि वो भी नहीं लेना है? मुरली में तो बोला है, क्या बोला है? लोन नहीं लेना है, अपने आप कोई देता है वो भी। हम दूसरे से क्यों लें, हमें भर के देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? हम तो अपने बाप से लेते हैं, औरों से क्यों लें? हैं? फरवरी में ये आप जब आए थे तो नक्शा भेजे थे विश्रामपुर से। फरवरी में जब आप आए थे नक्शा भेजे थे विश्रामपुर से। हाँ। तो नक्शा मतलब बना के इधर से कहीं मतलब गलत कहीं सही करके दिए थे, बाबा राइट करके नक्शा भेजे थे। वो नक्शा भेजा था, नक्शा उसको ठीक करके भेज भी दिया था वापस कि ऐसे ऐसे बनाना है। हाँ, यहाँ से फिर वापस गया था। हाँ जी। उसमें ये था कि जैसे जो पहले का रूम बना हुआ है वो रूम जैसे उस पे ऊपर मंजिला नहीं बन सकता है अगर उसको नीचे से मजबूत नहीं देंगे तो। जैसे 2 तल्ला बनाने की बात थी ना कि लेंटर डालना है, तो उस पर नीचे अगर हम मजबूती नहीं देंगे, ऐसे तो हल्का फुल्का मतलब वो करके ईंटा इतनी कई फीट अभी पूछना पड़ेगा भाई से। तो पर्सनल बात है, बाद में कर लेना। बाद में फिर मौका नहीं देते हैं ना पूछने का, बहुत परेशानी होती है बाबा। एक से हम लोग आ रहे हैं। वो ईमेल से तो कनेक्शन होता है, चिट्ठी से तो कनेक्शन होता है। चिट्ठी तो बहुत लेट आती जाती है और ईमेल में कर नहीं पाती हूँ, इसलिए मेरे को ये बातें करने तो आप क्लास का सारा टाइम ले लेंगे। नहीं बाबा, मेरा कहना थोड़ा सा ये सुन लीजिए। मेरा कहना ये था कि एक बार बाबा अगर आ जाते गीता पाठशाला में और कम खर्च में ऊपर का मंजिल नहीं बनाने के लिए जगह तो काफ़ी नीचे पर्याप्त है, अगर एक बार उसको राइट कर देते कि इस पर ऐसे सेट कर दीजिए, इस पर ऐसे, तो उसी में हम कम खर्च में कर देते। बस मेरा यही। बाबा कब कहते हैं हमें ज़्यादा खर्च चाहिए? नहीं तो क्योंकि कमरा भी अधिक है, जगह भी अधिक है, तो ऊपर के क्या होगा? है नीचे ही जगह उतनी पर्याप्त है, तो फिर ऊपर का क्या होगा? फिर बाद में जब संख्या बढ़ती तो ऊपर होगा। नीचे छोटे छोटे कमरे होते हैं, जब कोई मासिक संगठन होता है या संडे को इकट्ठे होते हैं तो किसी सेंटर में तो बहुत ज़्यादा हैं, उन छोटे कमरों में नहीं बैठ पाते। गीता पाठशाला की बात दूसरी है। हॉल के लिए ही जगह है, हॉल के लिए ही जगह है नीचे में। इतना बड़ा हॉल अगर हम चाहें तो चौड़ाई कम थोड़ा सा और लंबाई ऐसे मतलब हॉल है, हो जाएगा। बनाइए, कौन मना करेगा। तो भाई आए थे, विकास भाई, वहाँ से देखने के लिए, तो बोले कि माता जी अपने मन से आप बना देंगी तो फिर हैं? अपने मन से आप मत बनाइए। तो मैं बोली फिर आप जैसा बताइए उधर से जा करके। तो अभी तक तो कुछ नहीं खबर आया। वो आप अपनी खबर भेजेंगे तभी तो कोई भेजा जाएगा। तो हमारी खबर यही है कि हम मतलब नीचे आप सक्षम हैं।
आप सक्षम हैं तो काम होगा। नीचे हाँ ऊपर सक्षम नहीं हम हो पा रहे हैं, नीचे तक तो हम कर लेंगे। छत नहीं ये सीट। नीचे जो सक्षम है उसका नक्शा भेजिए, बना कर क्या बनाना चाहते हैं। हाँ जी। बाबा बाबा कहते हैं कि भारतवासी सुनी सुनाई बातों में दुर्गति को पाए। मंथरा को कुबड़ी क्यों दिखाया है? कुबड़ी उसे कहा जाता है जिसका बैकबोन टूटा हुआ है। बाबा ने बोला घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए कोई न कोई व्यक्ति के द्वारा ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे। 73 में बोला। तो ब्राह्मणों का बैकबोन कौन हुआ है? अरे ब्राह्मणों का बैकबोन शिव बाबा हुआ ना, बाप दादा हुआ ना। तो जो कुबड़ी है उसने कोई ऐसा कर्म किया है जिससे बैकबोन बाप दादा टूट गया। विश्वास नहीं रहा। बाप दादा की नजरों से कभी उतर गई थी। फिर दिखाया है कि वो भक्ति भाव उसमें था। कंस की बहुत भक्ति कर रही थी। अब भक्ति पूरी होती है तो क्या होता है? भगवान मिलता है। तो उसकी भी भक्ति पूरी हो गई। बाबा तो कहते हैं तुम जिसकी भी पूजा करते हो, हनुमान की करते हो, गणेश की करते हो, देवी की करते हो, वृक्ष की करते हो, हाथी की करते हो, बंदर की करते हो, मैं उसी रूप में तुमको फल दे देता हूँ। तो वो कंस की पूजा करती थी, फूल ले जाती थी, अगरबत्ती ले जाती थी, लेप ले जाती थी। उसकी जब भक्ति पूरी हो गई तो भगवान ने उसको फल दे दिया। बैकबोन सीधी हो गई। और अनुशासन में ही जो है अनुशासन में ही जो है सत्यनारायण की कथा क्यों सुनाई जाती है? अन्नप्राशन जी, अनुशासन बच्चे के अनुशासन जो करते हैं उसमें ही जो है सत्यनारायण की कथा अक्सर सुनाई जाती है। हाँ बहुत जगह सुनाई जाती है, एक अन्नप्राशन में थोड़ी है। बाबा हाँ अभी मुरली में जो पॉइंट बताया कि घबरा मत बाप दादा किसी भी व्यक्तन द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे। हाँ तो ये व्यक्तन है या व्यक्ति है? व्यक्ति जो है वो किताब में छाप दिया है। वही कभी व्यक्त तन और व्यक्ति एक ही बात हो गई। तो बाबा ये मुरली अव्यक्त तन अलग बात। और व्यक्त तन व्यक्त कहा जाता है जो आंखों से दिखाई पड़े, और अव्यक्त वो कहा जाता है जो इन आंखों से दिखाई। आत्मा क्या है? अव्यक्त है। और शरीर क्या है? व्यक्त है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा कहो वो भी एक ही बात, और व्यक्त तन के द्वारा कहो वो भी एक ही बात। हाँ नहीं, एडवांस कोर्स पुस्तक में मैं पढ़ा था अपने बाबा कि उसमें ये बताया है कि मुरली पॉइंट में है वास्तव में व्यक्तिगत द्वारा। हाँ तो इसका कटिंग करके वहाँ पे बेसिक वालों ने व्यक्ति द्वारा करके वो तो गुलजार दादी को दिखाएंगे ना। तो यहाँ व्यक्तिगत था। और हाँ जी, जो माउंट आबू में बाबा ने बोला, और उसी समय उसी दिन जो साइक्लो स्टाइल से वाणी छपाई गई या टाइपराइटर से टाइप की गई, उसका साइक्लो स्टाइल निकला। उसमें पहली बार छपाई हुई वाणी में व्यक्त तन लिखा हुआ है। गुलजार दादी तो अव्यक्त तन है कि व्यक्त तन है? वो तो अव्यक्त तन है। तो बात को घुमाने के लिए उन्होंने किताब में
ऐसे छाप दिया है। व्यक्ति कर दिया है। हाँ जी, गुलजार दादी तो व्यक्ति ही है ना, तो बात को घुमा दिया। हाँ कि शास्त्र में घुसा भरा हुआ है। हाँ अगर ज्ञान है तो आटे में नमक मिसल समान है। हाँ तो जो ज्ञान जो टेली होता है वही नमक के समान है। जो आपके ज्ञान जो शिव बाबा के ज्ञान और जो शास्त्रों के ज्ञान जो टेली होता है वही नमक के समान है, बाकी सब आटे के समान है। नमक थोड़ा होता है और आटा ज्यादा होता है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में ये बैठ गया कि शास्त्रों में ज्ञान बहुत थोड़ा है और बाकी सब भक्ति का भूसा भरा पड़ा। लेकिन ऐसे नहीं है। नमक पानी में घोल करके जब आटे में मिलाया जाएगा तो उसके कण कण में नमक है या नहीं है? है। इसका मतलब कि शास्त्रों के प्रत्येक श्लोक में शब्द शब्द में एक टाइम आएगा कि क्लैरिफिकेशन मिलेगा। नहीं समझे? वो कण कण में जो सच्चाई भरी हुई है उसका क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा ईश्वरीय ज्ञान में। जैसे मुख्य शास्त्र है गीता, तो गीता के हर श्लोक में हर एक शब्द में वो नमक मिसल सच्चाई भरी हुई है या नहीं, तो वो सच्चाई बाप उद्घाटित करेगा टाइम टू टाइम। बाप दादा उद्घाटित करेंगे। बाप दादा कहा जाता है राम और कृष्ण को। रामकृष्ण की आत्माएं प्रवेश करती हैं बच्चों में। शिव तो मुकर्रर रथ एक में ही आता है, तो बाप दादा बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं करता रहेगा। और चित्र में दिखाया कि शिवलिंग नीचे है, उसको शंकर पार्वती हाथ से प्रकाश दे रहे है। शंकर पार्वती हाथ से प्रकाश दे रहे हैं आशीर्वाद की मुद्रा में। शिवलिंग नीचे है, हाँ, तो उसको शंकर पार्वती हाथ से प्रकाश दे रहे हैं। किसने दिखाया? चित्र कहीं नहीं। अरे बनाया किसने है? किसने बनाया होगा? कौन से बच्चों ने बनाया होगा? ये अनुमान है या निश्चित है? बनाया किसने? अरे मनुष्यों ने बनाया या बाबा ने बनवाया है? बाजार में मिलता है। बाजार में तो बाबा ने बता दिया ना, माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं, जिसको जो मन में आया वो बनाया। अभी ब्रह्मा कुमारियों में ढेर के ढेर चित्र बन रहे हैं कि नहीं है? बन रहे हैं। हमें तो बाबा के बनाए हुए चित्रों पर विश्वास है, उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। बाबा, हाँ, बाबा ने बोला है कि जिस परिवार का कोई भी एक सदस्य भी अगर ज्ञान में चल रहा है तो उसका पूरा परिवार ज्ञान में आवेगा। हाँ। और अभी तो ऐसे भी हैं बाबा जो बिना ज्ञान उठाए ही शरीर छोड़ दिए, तो फिर उनको कैसे कहेंगे कि ज्ञान में आएगा? मैंने बाबा आत्मा के लिए बात करते हैं या शरीरों के लिए बात करते हैं? अरे वाह, बाबा जब बातें करते हैं तो आत्मा से बात करते हैं या देह को देख करके बात करते हैं? आत्मा के लिए बोलते हैं। हाँ। अभी अघोरियों लोग को बचाने की वजह से काली माँ शंकर जी को लोग लील दिए थे। अघोरी लोग को बचाने के लिए काली माँ शंकर जी को लील दिए थे, अभी महादेव ने दिखाया तो इसका शंकर जी को काली माँ लील जाती है। काली माँ को बचाने के लिए
अघोरी को बचाने के लिए, अघोरी को बचाने के लिए मतलब शंकर जी को नील जाती है। शंकर को लिंगल जाती है। अघोरी कौन है? अघोरी कौन है? अघोरी तो शायद हम बच्चे ही हैं जो गलत काम करते हैं। उसमें जो सीरियल में अघोरी का पार्ट दिखाया गया है वो किसका है? वो भी तो महाकाली को समझना है कि ये अघोरी कौन है। जैसे पार्वती चक्करी में आ जाती है। पार्वती परीक्षा लेने के लिए वनवासिनी का रूप धारण करती है, तो पार्वती की बुद्धि में आता है असलियत क्या है? नहीं आता ना। ऐसे ही महाकाली की बुद्धि में नहीं आता है असलियत क्या है। और बाबा अभी मतलब ये न्यूज़ में आया है कि 15 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरे इंडिया में सूरज नहीं निकलेगा, तो इसका बेहद में क्या अर्थ होगा? ऐसा होता है कि इंडिया में सूरज न निकले और पाकिस्तान में सूरज निकले? ऐसे हो सकता है? हैं? इंडिया में सूरज न निकले और नेपाल में निकले? ऐसे हो सकता है? अरे सूरज निकलेगा तो सारी दुनिया में निकलेगा, नहीं निकलेगा तो सारी दुनिया में नहीं निकलेगा। तो बाबा इस बेहद में क्या अर्थ है? कौन है ज्ञान सूर्य? है? अरे ज्ञान सूर्य का पार्ट है या नहीं है? है? तो ये हो सकता है न निकले माने गुप्त हो जाए थोड़े समय के लिए। कहीं वारंट टारंट निकलता है किसी का तो क्या करता है? हैं? अंडरग्राउंड हो जाता है। और हाँ, मुरली में बोला है कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों पे दुर्गति को पाई है। तो बाबा ये जो हमारा ज्ञान है उसमें भी तो आदि से लेके अभी तक जो सारी बातें सुनी सुनाई बातें, तो आदि से लेके अभी तक जो सारी बातें सुनी सुनाई चल रही है ना, तो इससे कैसे भारतवासी सदगति को पाएंगे? आदि से अभी तक की जो भी बातें हम सुन रहे हैं वो तो सब सुनी सुनाई बातें हैं। हाँ, तो दीदी दादियों द्वारा सुनी हुई बातों को बाबा की वाणी से टैली किए बगैर क्यों मान लेते हैं? ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमारों की भी जो मत मिले उसे भी मुरली से टैली करना है या नहीं करना है? या जो कुछ कहता है सत्य बच्चन महाराज मान लेना है? नहीं मानना है। बाबा हाँ, अष्टदेव और नौ रत्नों के बारे में क्या बारे में जो पूछो सो बताएं। अष्टदेव अष्टदेव देवताएं हैं, देवात्माएं हैं, सूर्यवंशी हैं। और जो अष्ट रतन हैं वो कम पावर वाले हैं एक दूसरे से। रतन होते हैं ना, कोई हीरा है रतन, कोई मूंगा है, कोई पन्ना है, कोई माणिक है, कोई मोती है, कोई पुखराज है। तो पुखराज की कोई कीमत नहीं है, वो भी रतन। हीरा सबसे बड़ा ज्यादा मूल्यवान है, फिर नंबरवार मूल्यवान है। तो जो और धर्म हैं वो नंबरवार हैं, उनके मुखिया 12-12 के 9 ग्रुप हैं ना माला में। तो जो 12-12 के 9 ग्रुप हैं उनमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं 12-12, और बाकी सब और प्रकार के हैं, कम पावर वाले हैं। तो उनके जो मुखिया हैं उनको रतन कहा गया। वो सूर्यवंशी हैं सब नहीं। बाबा हाँ, तो शरीर से आत्मा जो निकल जाती है, शरीर से आत्मा निकल जाती है तो पानी को क्यों देते हैं नहा के?
पानी इसी महीना में है? पानी क्यों देते हैं? बुलाते हैं कि पानी देते हैं। पानी क्यों देते हैं? पितर पक्ष में पानी क्यों देते हैं? पानी क्यों देते हैं? ज्ञान जल। शरीर से तो आत्मा निकल गई, हाँ, तो पानी क्यों देते हैं इसी महीना में पितर? अरे यहाँ ज्ञान में मरते हैं कि नहीं? अरे ज्ञान में सरेंडर होते हैं तो दुनिया से मरते हैं कि नहीं? अरे जो सरेंडर हो जाते हैं वो दुनिया से मर गए या नहीं मर गए? अगर सच्चे सच्चे सरेंडर हुए हैं तो जो सरेंडर हो गए उनको श्रीमत के अनुकूल चलना पड़े कि नहीं चलना पड़े? और श्रीमत के अनुकूल चलने का मतलब क्या है? दुनिया में जिंदा रहना या मर जाना? मर जाना। तो जो दुनिया से मरेगा वो ज्ञान लेगा तभी तो मर पाएगा पूरा। आज की मुरली में भी क्या आया? क्लास रोज करना चाहिए या कभी करें कभी न करें? रोज करना चाहिए। तो ये ज्ञान जल है, ज्ञान जल छिड़कते ही रहना चाहिए मरने वालों के ऊपर। भोजन खिलाते हैं, पिंडा पाड़ते हैं, भोजन खिलाते हैं ब्राह्मण लोग। हाँ, ब्रह्मा बाबा मर गए कि नहीं? अरे बोलो, मर गए, उनको भोजन खिलाते हैं कि नहीं? गुलजार दादी में हैं? खिलाते हैं। हाँ हाँ, हैं? शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया। हाँ, हैं? शंकर जी का बच्चा कहाँ से? कामदेव को भस्म किया तो उनको बच्चे कहाँ से आए? जो भस्म किया वो काम वासना कौन सी इंद्रिय में होती है? सबसे जास्ती बोलो ना। अब पूछते हो तो जवाब भी दो ना। हैं? हैं? कामेंद्रिय में वासना होती है ना, तो शंकर जी ने उस वासना को खत्म कर दिया, उसको देवता का नाम दे दिया, वो देवता बन गया। बच्चा कहाँ से आया? वो है कामोनंग, मना अंग से काम नहीं करेगा सतयुग में। जो भ्रष्ट इंद्रियां है ना, भ्रष्ट इंद्रिय से काम नहीं करेगा, ज्ञान इंद्रियों से काम करेगा, अनंग काम हो जाएगा। उसको अंग, वो अंग होगा ही नहीं, इसलिए काम नहीं करेगा। तो किससे काम करेगा? नई सृष्टि कहाँ से आएगी? तो बता दिया, मुख से जो ज्ञान सुनेंगे वो क्या बनेंगे? मुख वंशावली ब्राह्मण बनेंगे। बन रहे हैं कि नहीं? बन रहे हैं। बाबा, हाँ, जब पति की मृत्यु हो जाती है हाँ, तो पत्नी से कहा जाता है कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म थे जो तुम विधवा हो गई है? तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म खराब थे जो तुम विधवा हो गई। हाँ, तो क्या पत्नी के कर्मों से होता है? पूर्व जन्म के कर्म नहीं होते हैं। तो पत्नी के कर्मों से पति की मृत्यु होती है। पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म किए हैं जिससे लगातार का साथ नहीं जीवन में मिल सका और पति के कर्म मतलब बुरे ही हैं। है? पति के कर्म जो वो नहीं देखे जाते। पति के पूर्व जन्म के कर्म कौन देखेगा और पत्नी के पूर्व जन्म के कर्म कौन देखेगा? जैसे इसी कोई देखेगा? हम तुम में से कोई देखेगा? या तो संपूर्ण ज्ञानी हो जाए तो देखेगा। अब हम लोगों में से पूरा ज्ञानी तो कोई है नहीं, अपनी आत्मा के ही अनेक जन्मों को नहीं जानते, तो दूसरों का तो बाद में जानने की बात है। पूर्व जन्म में अच्छे बुरे कर्म दोनों ने नहीं किए होंगे? किए होंगे कि नहीं? किसी की पत्नी मर जाती है तो किसी का पति मर जाता है। और
वाल्मीकि डाकू थे। इसको रत्नाकर क्यों कहते हैं? उनका नाम था, उनका नाम था पहले का। फिर जब उन्होंने रामायण लिखी तब ये नाम बदल गया। और आपने तो इन आगे वालों को सबको बहरा बना दिया हमारी तरह। हाँ, दुख हरता सुख करता गाया हुआ है। हाँ, तो एक भगवान ही तो दुख हरता सुख करता है, और कोई मनुष्य का टाइटल हो सकता है क्या? वो अपने ही दुख नहीं हरण कर पाते हैं तो सबके दुख हरण कहाँ से करेंगे? एक भगवान ही है जो सारी दुनिया की सभी आत्माओं को दुख हरण कर लेते हैं। दुखों से मुक्ति हो जाती है, मुक्ति धाम में ले जाते हैं। बाबा जब बच्चा जन्म लेते हैं जहाँ जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद मुझे याद है चाहे पाप करती बड़े होने से जैसे पाप करते बच्चा जब पाप यहाँ आने से कैसे बड़े बड़े उनको पाप सारी सब भूल जाती है। यहाँ पाप मार के अपना जो बच्चा बुद्धि कही जाती है और सालिम बुद्धि कही जाती है। कोई पाप होता है, जैसे बच्चा किसी की हत्या कर दे तो उसको ज्यादा दंड मिलता है या कम दंड मिलता है? बोलो, है? कम मिलता। क्यों कम दंड मिलता है? क्योंकि बच्चा बुद्धि है। तो ये सारा बुद्धि के ऊपर है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको बुद्धि ना के बराबर है। जैसे जैसे बड़ा होगा बुद्धि भी बड़ी होती जाती है। तो बुद्धि क्या फैसला लेती है, क्या ऐसी बुद्धि है, कैसे संस्कारों वाली बुद्धि है, वो पूर्व जन्म से कनेक्टेड है। कोई बड़े होके बड़ा विद्वान बन जाता है, कोई बड़े होके बड़ा पापी बन जाता है। ये सारा बुद्धि का खेल है। और बुद्धि का जो वरदान है, बुद्धि की जो 1000 नियामत है, वो पूर्व जन्म के आधार पर मिलती है। संगम युग में 63 जन्म के आधार पर मिलती है। 63 जन्म में अच्छे अच्छे कर्म किए हैं तो बुद्धि कैसी मिलेगी? अच्छी बुद्धि मिलती है, श्रीमत को पालन करने वाली। और 63 जन्म में बहुत खराब कर्म किए हैं तो श्रीमत के विपरीत चलने वाली बुद्धि मिलेगी। हाँ जी, है? हाँ जी, हाँ जी। 63 जन्म में तो कर्मों की गति को जानते ही नहीं थे। जानते थे? अभी इस जन्म में कर्म क्या करना है क्या नहीं करना है ये भगवान आकर के सिखा रहा है।
और अभी भी वो ज्ञान न लिया तो जो अगले 84 जन्म हैं या 63 जन्म हैं वो अच्छे मिलेंगे या खराब मिलेंगे? खराब ही मिलेंगे। ओम शांति।